बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों एवं सकल समाज को साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति है उलटवासी शब्द अर्थ सहित कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो। अरे कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो। शिष्य गुरुदेव से निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, यह जीवन कैसे बिताया जाए, इसके लिए ढंग बताने की कृपा कीजिएगा। अरे यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना। बिचवा मरैया हमका छवाए जइयो। जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटी हैं कैसे दिन कटी हैं। अचरा फार के कगज बनैबो। अचरा फार के कगज बनैबो। अपनी सुरतिया फिरे माँ लिखाए जइयो। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटी हैं कैसे दिन कटी हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो। बहिया पकड़ के रहिया बताए जइयो। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो। जतन बताए जइयो। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो। शिष्य गुरुदेव से निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि यह जीवन कैसे बिताया जाए, कैसे चलाया जाए, कृपा कीजिए। इसका जो है जीवन चलाने का हमें कोई तरीका बताइए जिससे हमारा जीवन सुखमय हो और जीवन जो है मुक्ति पद को प्राप्त करे और सुख शांति मिले। ऐसा हमका जतन बता दीजिए। हे गुरुदेव, आपसे अनुरोध बिना है आपके चरणों में। देखिए गुरुदेव जी कैसे बताते हैं, कितना सुंदर मार्मिक शब्दों के द्वारा अर्थ भाव बताते हैं। कहते हैं गुरुदेव कि सत्संग स्वाध्याय, सत्संग से अध्ययन से आदि से ज्ञान तो शीघ्र हो जाता है,
परंतु जीवन पर्यंत एक रस पवित्र रहनी में चलकर अनंत है। अपने लक्ष्य में स्थित होने के लिए यथार्थ समझ और आचरण की दृढ़ता की आवश्यकता है। यह बिना यथार्थ सतगुरु का सहारा लिए नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु कवि गुरुदेव कहते हैं कि हे भक्तजन, जैसे एक तरफ गंगा है और उस तरफ यमुना है और बीच में प्रयागराज है, वैसे एक तरफ स्वरूप ज्ञान है और दूसरी तरफ भक्ति है। हे गुरुदेव, इसके बीच में स्वरूप स्थिति एवं आत्म शांति की कुटी बनवा दीजिए। ज्ञान और भक्ति की सफलता तभी है जब अविचल आत्म शांति के भवन में हमारा स्थायी विश्राम होगा। तभी जो है आत्मा की शांति मिलेगी, तभी सुख आनंद प्राप्त होगा, तभी जीव मुक्ति पद का अधिकारी बनेगा। फिर साहब क्या बताते हैं, अचरा फाड़ के कागज बनैबे, हम इस शरीर रूपी चादर का मुंह फाड़ कर उसका कागज बनाएंगे। अचरा फाड़ के कागज बनैबो और अपनी सूरतिया हेरे माँ लिखाए जइयो। हे गुरुदेव, हमारे हृदय रूपी किताब में आप अपने ज्ञान का उपदेश को दृढ़ता से अंकित कर दीजिए, जिससे मैं आपके ज्ञान से कभी अलग ना हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, मोक्ष भक्त साधक कहता है कि हे गुरुदेव, मेरा हाथ पकड़कर कल्याण का रास्ता बताए जाना, मझधार में मत छोड़ देना। विशेष बात है कि गुरु का पूर्ण निष्काम होना चाहिए और आत्मलीन होना चाहिए तथा शिष्य को भी पूर्ण निर्माण होकर बालवत गुरु को समर्पित हो। ऐसा गुरु जो पा जाए और स्वयं निर्माण एवं समर्पित हो, तभी साधक का कल्याण है। सच्चे सद्गुरु एवं संतों का दृढ़ आधार लिए बिना साधक मझधार में बह जाएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि भव सागर की त्रास ते अगुरु की पकड़ो बाही, गुरु बिन कौन उबारसी, भव जल धारा माही। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार सागर से, भव सागर से पार होने के लिए
हमें जो है सतगुरु गुरुदेव की चरण ग्रहण करना होगा, उनके शरण में जा कर के उनका ज्ञान प्राप्त करना होगा और उनका गुरु ज्ञान लेना होगा। तब इस भव सागर के कलह कलेश से, दुख द्वंद्व से जीव रहित होकर के मुक्त होगा। तो इसीलिए सदगुरु साहब ने कहा कि भव सागर की त्रास से, यदि भव सागर के दुख से बचना है तो गुरु की बाह पकड़ो, गुरु की शरण में जाओ, तभी ये जो है भव सागर से पार होने का रास्ता मार्ग गुरु ही बताते हैं, वही सतमार्ग दिखाते हैं और तुम मार्ग को छुड़ा करके सतमार्ग में लगा देते हैं। गुरु बिन कौन उबारसी, इस संसार सागर से बगैर गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं कर सकता। इसलिए हमें अवश्य इस अमूल नर्तन को पा करके गुरु की शरण में जाना है। गुरु ही इसे भवसागर से पार करने में समर्थ हैं और समर्थ सदगुरु की शरण में जाकर के वही जो है अपने भक्त जन को, शिष्य जन को इस भवसागर से उबारने की रास्ता बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाओ, तभी जीव का कल्याण है, तभी भक्तों का कल्याण है। और नहीं ये 84 लाख यूनियां तो बनी ही है भटकने के लिए, और भटकने के लिए जरूर बनी है, मगर जो गुरु की शरण में जाकर के गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और गुरु कहा थे, गुरु अज्ञान निर्वाहे नेमा तब पावे सर्वज्ञ प्रेमा। जब गुरु के वचनों में चल करके शिष्य जो है चलता है, तब उसे सर्वज्ञ आत्मा राम परमात्मा के, ईश्वर के साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा मिल जाते हैं। ये जीव भव सागर से मनुष्य पार हो जाता है। तो साहब बताया है कि गुरु बिन कौन उबारसी भव जल धारा माय। ये भव सागर संसार सागर के भव सागर जैसे भव जल धारा माय, जैसे जल की नदियां प्रवाह करती हैं, इसी प्रकार भव सागर रूपी नदी है, अथाह है। इससे पार होने के लिए हम गुरु की शरण में जाकर के और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के ज्ञान प्राप्त करके इस भव सागर से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। नहीं तो साहब ने बताया है कि मानुष का तन दुर्लभ है, अब मिले न दूजी बार। अब पक्का फल जो गिर गया तो बहुर न लागत डार। मानुष का जन्म दुर्लभ है, बड़े भाग्य से कई जन्मों के अच्छे सत्कर्म से, दान पुण्य सेवा भक्ति से, अच्छे कर्म धर्म से, आचरण से मनुष्य का जन्म मिलता है। एक बार परमात्मा 184 घुमा करके एक बार मनुष्य का जन्म देता है, अवसर देता है कि चलो मैं अब की बार तुम्हें मनुष्य जन्म देता हूँ और इस मनुष्य जन्म में आप बना लीजिए। इसलिए साहब ने कहा कि मानुष का तन दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। यदि इस मनुष्य जन्म से हम उठ गए तो दूजी बार फिर नहीं मिलेगा।
इसलिए बनाने के लिए अवसर मिला है, मनुष्य के जन्म में बनाइए। मानुष का तन दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। अब पक्का फल जो गिर गया, बहु न लागत डार। जिस प्रकार से वृक्षा से पका हुआ फल गिर जाता है और गिर करके संसार सागर में फिर वो दोबारा वृक्ष में नहीं लगता है। पका हुआ फल अगर गिर गया तो दोबारा वृक्ष में नहीं लगता। इसी प्रकार पका और झड़ा संसार सागर में विलीन होगा। इसी प्रकार मनुष्य अगर नहीं बनाया तो इसी तरह संसार में आता जाता और जन्मता मरता रहेगा। इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना है और गुरु की शरण में जाकर के अपने जीवन को, जन्म को सुधार करना है और जीवन हमारा सुधर जाएगा और जीवन में मुक्ति और शांति, आनंद का सागर भर जाएगा।